चलो, तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है। इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप बता दिया था, माइनस आई प्लस आई। इनको अरेंज करना आपको। अदिति, ये सवाल हो जाएगा आपसे। अदिति, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अदिति, यहाँ देखिए, ये CH3+ है, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बता सकती हैं आप? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन रिच है। जरा यहाँ पे देखिए, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे ना। 8 या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तब इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जब रेडिकल होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है।
अब इसका डायग्राम देखेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लस ये रेडिकल, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। तो ये देखिए, ये जो CH3 है ना, मिथाइल ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो इसको एक साइड से मिलेगा, इसको दो साइड से मिलेगा, ठीक है, और इसको तीन साइड से मिलेगा। क्योंकि सामने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसको तीन साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा कि नहीं, डी, फिर आपका सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा कि नहीं, क्योंकि सामने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो चारों तरफ से जिधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ज्यादा, उससे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया अदिति? माइक सही करवा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा प्लीज। चलिए, इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन करिए। हो गया अदिति? आई मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है, एक प्लस आई लिखते हैं, एक माइनस आई लिखते हैं। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सबसे ज्यादा देखिए अब जरा, CH3 डॉट है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहले ये देखिए। पहला वाला बताइए, इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बताइए। ए वाले के बारे में बताइए, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? अदिति, ये वाला जो कार्बन है जिस पे रेडिकल है, रेडिकल जब एक अकेला का इलेक्ट्रॉन होता है तो रेडिकल कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है? ये इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में कुछ समझ में आ रहा है? डेफिशिएंट है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये 7, 8 होना चाहिए। प्रिसाइज होता है 8 और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, या फिर लोन पेयर हो तो रिच होता है, या नेगेटिव चार्ज हो तो रिच होता है। तो अब देखिए जरा, इधर से इसको देने वाले बस हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट होता है ना, वो बहुत कम होता है, और इसको देने वाले CH3 है, इसका बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब देखिए, इसको ये जो कार्बन पे एक डॉट लिखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर से जरा जरा सा मिलेगा, लेकिन इधर से क्या होगा, इसको बहुत ज्यादा मिलेगा, तो इससे ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दो दो CH3 ग्रुप आ गए, तो इससे ज्यादा स्टेबल है। ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आंसर होगा DCBA। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या आपका कि इन सब चीजों में टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है टर्शियरी, आप देख सकते हैं, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आता है सेकेंडरी, एंड देन क्या आ जाता है, प्राइमरी। क्या आ जाता है उसके बाद, प्राइमरी आ जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं?
और सबसे लास्ट में आ जाएगा CH3 डॉट वाला। ठीक है, चाहे CH3 डॉट हो या चाहे CH3 प्लस हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ये लिख लिया आपने। चलिए, अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछता है, एनसीईआरटी का सवाल है, विच बॉन्ड इज मोर पोलर in the following pairs of molecules? Which bond is more polar in the following pairs of molecule? ठीक है, आपको बताना है। सबसे पहले इसमें दे देता हूं मैं 1 पे CH3H या फिर CH3Br, बहुत आसान है। दूसरे वाले में बताना है CH3NH2 या फिर CH3OH। तीसरे वाले में दे देता हूं मैं आपको CH3OH या फिर CH3SH। Which bond is more polar? नहीं, बी ऑप्शन नहीं है इसमें, ये बताना है आपको कि इन दोनों में कौन ज्यादा है। ऑप्शन तो 4 होता है जनरली। इन दोनों में कौन ज्यादा बॉन्ड होगा, तो जरा देखिए यहाँ पे। ये वाला होगा, CBr वाला होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा चार्ज आएगा तो ज्यादा पोलर होगा, सिंपल। दूसरा वाला बताइए। OH वाला नहीं कहेंगे, OH वाला नहीं, CO वाला होगा। ठीक है, CN और CO में CO वाला होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये ज्यादा खींचेगा। इसमें भी क्या होगा, CO वाला होगा। ठीक है, बॉन्ड ये देखते हैं ना, मेन बॉन्ड देखते हैं, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, बोरोन कार्बन, ब्रोमीन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, सल्फर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, मैं अगर एक सवाल पूछता हूं, in which CC bond of CH3 CH2 CH2Br, the inductive effect नंबरिंग करके बताइएगा अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर, अफेक्टेड टू बी लिस्ट, किसमें सबसे कम होगा?
हो गया। देखिए इसमें पूछा सबसे कम किस में होगा, तो यहाँ पे अगर करेंगे हम लोग तो आपको पता है CH3 CH2 CH2 Br। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ आएगी, यहाँ आएगी डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा फिर इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा फिर इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हमेशा ध्यान में रखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है। दूसरी बात कि जो सबसे डिस्टेंस डिपेंडेंट लिखवाया था, मैं क्या लिखवाया था, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जो सबसे नजदीक होगा उससे सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा कि नहीं। तो सबसे कम लिस्ट अगर देखें तो थर्ड नंबर के कार्बन पे होगा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3, तो थर्ड नंबर के कार्बन पे होगा क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे लिख लीजिए। चलिए अब देखिए अदिति, अपने पास क्या आता है कि हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एसिड और बेस यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड और बेस, सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो H प्लस दे, ठीक है, H प्लस डोनर जो होता है बेसिकली उसे एसिड कहते हैं, और OH माइनस डोनर जो होता है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये तो सबसे पहले वाला था, जो भी कंपाउंड H प्लस देगा उसे एसिड कहेंगे, OH माइनस देगा बेस कहेंगे। ये पहला कंपाउंड, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा ब्रॉन्स्टेड आता है, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है हमें, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन डोनर का मतलब यही हो गया, H प्लस की बात हो रहा है, H प्लस डोनर होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी बेस बेसिकली क्या कहता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो क्या कहते हैं, बेस कहते हैं उसको। प्रोटॉन का मतलब H प्लस जो ले उसे बेस कहेंगे, और H प्लस जो दें उसे हम लोग एसिड कहेंगे। लेकिन लास्ट और थर्ड जो आता है बेसिकली वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन के टर्म में, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं अपने तरफ, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होती है बेसिकली, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेस होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कहीं पे एसिड और बेस अगर आपको अरेंज करने के लिए आता है, तो जिसमें जितना ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जस्ट सपोज मैंने ऐसे 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 कर दिया और यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, और मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और क्लोरीन लगा दिया। अब मैंने पूछा इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो इसमें देखेंगे ये भी सेम, ये भी सेम, कार्बन सारे सेम है, यहाँ क्लोरीन डिफरेंट है और फ्लोरीन ज्यादा है फ्लोरीन है। और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच कौन सकता है, तो फ्लोरीन खींच सकता है, तो एसिडिक ये हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसे लिख लीजिए। चलिए तो और स्टेबिलिटी वाला मैंने बता ही दिया। अब जस्ट सपोज अपने पास ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर में बताइएगा आप, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे ये है O माइनस, और यहाँ पे है आपके पास क्लोरीन, O माइनस क्लोरीन।
इनको आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखना है। किसके ऑर्डर में लिखना है? स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो मैं बता देता हूँ होता कैसे है। सबसे पहले फ्लोरीन जहां लगा है उसको देखते हैं। ये क्या है? O माइनस है। ठीक है, ये भी क्या है? O माइनस है, ये भी O माइनस है। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो बहुत ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये बात तो क्लियर है ना? जो भी लोन पेयर, जिस पे भी लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो, वो रिच होता है कि नहीं अदिति? यस, रिच होता है। ठीक है, अब बताइए कि रिच होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, यानी अगर रिच है तो इसके पास आसपास कैसा ग्रुप होना चाहिए? खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए, ताकि ये स्टेबल हो, क्योंकि ये देना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये इसके तरफ से फ्लोरीन क्या करेगा? खींचेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे CH3 है, और CH3 का क्या क्या होता है? मैंने बोला था प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। लास्ट में मैं पूरा ऑर्डर लिखवा दूंगा, किस किस का प्लस आई होता है, किस किस का माइनस आई होता है। तो यहाँ पे CH3 का क्या होता है? प्लस आई होता है, ये देगा। तो एक बात बताइए, O पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो देना चाहता है, और इसको CH3 क्या कर रहा है? और दिए जा रहा है ऑक्सीजन को, तो ये आने स्टेबल होगा कि नहीं? इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और CH3 उसको और डोनेट कर रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे, क्लोरीन भी खींचेगा, लेकिन जितना ज्यादा खींचने वाला ग्रुप होगा, क्योंकि सामने देने वाला है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये A B C में सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा A, देन कौन सा होगा आपका? C, एंड देन हो जाएगा आपका B। ठीक है। ओके, जस्ट सी, यहाँ पे है O माइनस और यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है O माइनस, और यहाँ पे भी है O माइनस। यहाँ क्लोरीन था, यहाँ पे क्या था? CH3 था। अगर ऐसे दे रखा है CH3 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे और ये देखेंगे सब में क्या कॉमन है? O माइनस, O माइनस, O माइनस। यानी इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी ये देना चाहेगा। देना चाहेगा कि नहीं? हाँ या ना बोलिए, यस और नो? यस। अब इसके पास वाला ग्रुप को देखेंगे कि सामने लेने वाला है या नहीं। ठीक है, तो फ्लोरीन का तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो ये अपने तरफ खींचेगा, क्लोरीन भी अपने तरफ खींचेगा। लेकिन CH3 का मैंने क्या बताया था? प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? ये देगा। तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है जो ये देना चाहता है। ठीक है, और इसमें CH3 और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मींस इसका अनस्टेबिलिटी होगा कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है स्टेबल होने के लिए, लेकिन सामने CH3 है, मिथाइल ग्रुप है। दैट मींस क्या कर रहा है? मिथाइल ग्रुप क्या करना चाह रहा है? मिथाइल भी देना चाह रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा कि नहीं? यस और नो? तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एटलीस्ट क्लोरीन और फ्लोरीन जो है, ऑक्सीजन का हेल्प कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विदड्रॉ करके, लेकिन CH3 और ज्यादा दिए जा रहा है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन से, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो A सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद C आएगा, और उसके बाद B आएगा। सबसे कम स्टेबल होगा ये। समझ में आई बात? अगर नहीं आई है तो दोबारा बोलिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। अब देखिए जरा दूसरे तरीके से सवाल कराता हूँ। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे CH3 दे दिया। अब बताइए इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है?
हो गया अदिति? कौन सबसे ज्यादा होगा एबीसी में, बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में? अदिति? ये इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लिखिएगा जरा। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सी सबसे ज्यादा। देखिए ये प्लस हो गया, प्लस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे CH3 देखते ही ये देगा इसको, ठीक है, इधर से ये भी देगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये तो खींचने वाला है, इसको देने के लिए कुछ है नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से इसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। ये थोड़ा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, फ्लोरीन से तो कम पावर से खींच रहा है, फ्लोरीन और ज्यादा खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा सी, देन बी, देन ए। समझ में आया क्या? बताइए। चलिए स्लाइड चेंज करूं। ABCD अपने आप लिख लीजिएगा नीचे इसके। इन सबको अरेंज करना।
अदिति हो जाएगा। समझा दीजिए फिर गधे वाली बात। ये कार्बन है आपके पास, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है। यानी ये क्या है आपका, रेडिकल है। रेडिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा, बताइए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसको देने वाला बस एक साइड से है, इसको देने वाला दो साइड से है, और इसको देने वाला तीन साइड से है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा स्पीड स्टेबल ए बी सी अगर ले लेते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल सी, देन बी, देन ए होगा कि नहीं? बताइए। चलिए बाकी क्या करिए। बी सी ई, वेरी गुड, बी सी ए। नेक्स्ट करिए। गलत है। देखिए जरा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच जहां भी देखे उसके आसपास अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है तो जा खींचेगा। अब ये देखिए, ये देने वाला है, ये भी देने वाला है, लेकिन ये क्या है, NO2 अपने तरफ खींचने वाला है कि नहीं? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। NO2 क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी का बताइए। ए बी सी। अब बताइए, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है सबसे ज्यादा, लेकिन दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन भी तो है, सबसे ज्यादा ये हो जाएगा कि नहीं खींचने वाला ग्रुप? फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा ना, अकेला थोड़ी है, NO2 है। इसके बाद वाला बताइए। बी ग्रेटर देन ए, देखिए देने वाले तो सारे हैं, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन इसमें इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी, इधर तो इधर ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा होगा। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? चलिए, अब आते हैं रेजोनेंस पे। किस पे आते हैं? रेजोनेंस पे। आराम से देख के समझिएगा, बहुत ही आसान होता है। देखिए वहां पे क्या था, रेजोनेंस बेसिकली जो हमने पिछले में पढ़ा था, वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट था। ये जो रेजोनेंस होता है ना, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, और ये जो रेजोनेंस होता है, ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड।
पाई बॉन्ड का जो मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है, चलते रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस। लेकिन इस रेजोनेंस का कुछ कंडीशंस भी होता है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी होता रहे। जब अपना अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, या फिर डबल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, या फिर एक डबल बॉन्ड हो और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अदिति, दो दो नाम से ज्वाइन किया आपने। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन होते हैं ये रेजोनेंस होने का, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं ड्रॉ करूंगा कि कैसे होता है और सिखाऊंगा आपको। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर इसको हम लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हाइपोथेटिकल होता है, आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअली, कोई पेपर एविडेंस नहीं है इसका, ठीक है। इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल, एनी रियल मॉलिक्यूल, ठीक है। इस पॉइंट को लिखिए। और फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने थोड़ा सा रेजोनेंस किया था, उसी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, लिख भी लिया आपने। चलिए जरा यहाँ देखिए अदिति, जस्ट सपोज रेजोनेंस देखिए कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास है CH3N, और यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड से ये ऐसे लगा हुआ है और नेगेटिव, और एक ये डबल बॉन्ड से O लगा हुआ है इस तरीके से। और देखिए जाहिर सी बात है, जब नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाता है तो इस एक पे क्या आता है? पॉजिटिव आता है, जैसे NH4 पॉजिटिव चार बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, उसी टाइम पे ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कुछ फर्क नहीं होगा आपके देखने से। CH3, ये तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके वे गया तो पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और दो ऐसे तो था ही, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड हो गया और इस पे दो लोन पेयर आ गए। तो इसे ही कहते हैं बेसिकली हम लोग रेजोनेंस। क्या कहते हैं हम लोग इसे? रेजोनेंस कहते हैं। और ये काफी ज्यादा स्टेबलाइज करता है कंपाउंड्स को, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है O, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो बेसिकली इस पे क्या है, ऐसे इस तरीके से इस पे दो लोन पेयर होगा, तो ये उठा के इधर रखेंगे तो देखिए आएगा क्या। मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट बना के दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ये CH3, इसमें तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब ये उठ के जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये देखिए ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये एक साथ हम लोग बेसिकली करते हैं, फिर ये उठ के जब यहाँ जाएगा तो आप देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट बनाया हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा ही रहेगा। जब ये उठ के जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और ये सारे जो सिंगल बॉन्ड पे थे वो आ जाएंगे, जो डबल बॉन्ड पे थे ये आ जाएंगे। ये होता है बेसिकली रेजोनेंस। समझ में आया क्या? अभी बड़े बड़े कंपाउंड का करने वाले हैं हम लोग। जैसे CO3-2 में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए आप सही से। देखिए अब अपने पास क्या होता है, यहाँ पे देखिए अपने पास जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, वो दो दो टाइप का होता है। रेजोनेंस जो होता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट बेसिकली दो टाइप का होता है। एक जो होता है
प्लस आर इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पॉजिटिव, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वैसे ही ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट लिखते हैं इसको, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, दैट मीन्स प्लस आर इफेक्ट, दैट मीन्स प्लस आर इफेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, सॉरी, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, क्या आ जाएगा, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस आर इफेक्ट। तो देखिए अपने पास क्या हो जाता है, एक प्लस आर इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक माइनस आर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन दे भी रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन ले भी रहा है और इधर से ऑक्सीजन दे भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो प्लस आर होते हैं और जो लेने वाले होते हैं वो माइनस आर होते हैं, ठीक है। पहले ये टॉपिक डाल लीजिए, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक रेजोनेंस बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इसका टॉपिक डाल दीजिए, पहले बेंजीन का बनाएंगे, फिर बेंजीन में बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड वगैरह को डाल डाल के बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं बेंजीन का बनाता हूँ। बेंजीन में देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि बेंजीन को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है कि नहीं? तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है। होता ये है कि बेंजीन पे ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब बेंजीन का रिंग का मैं देखिए मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, ठीक है। बेसिकली करते क्या है कि जो पाई बॉन्ड है ना, उसको उठा के मैंने इस कार्बन पे रख दिया, दैट मीन्स, ठीक है, सामने वाला जो कार्बन है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही। बात समझ में आया? जैसे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, तो जिसका देते हैं उस पर पॉजिटिव आता है और जिसको देते हैं उस पर नेगेटिव आता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए जरा, अब अपने पास क्या आ जाएगा कि अब ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे रखना है। तो ये वाला कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसे तोड़ के यहाँ रखेंगे पहले। जैसे वहां रखा हमने तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे ये तोड़ के पहले यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव आएगा और यहाँ आएगा पॉजिटिव। उसी टाइम पे ये वाला बॉन्ड तोड़ के इधर दे देंगे, ठीक है। यानी ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव था तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको तोड़ के यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ, ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर देंगे, इसको तोड़ के सीधे यहाँ रख देंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। पहले ये इससे लिखिए, अदिति लिख लिया आपने? तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा ये डबल बॉन्ड, पहले इधर 2 था इधर आ गया। अब जहां जहां डबल बॉन्ड मूव किया रहता है ना, तो उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। जहां यहाँ था पहले, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और इसी को बेसिकली हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। और रेजोनेंस क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, मूव करते रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो ये बेंजीन का है रेजोनेंस और ये पूछ देता है, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? अब देखिए अपने पास क्या आता है, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का एग्जांपल देता हूं मैं, माइनस आर इफेक्ट का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूंगा करने के लिए कैसे करना है, ठीक है। यहाँ देखिए चैप्टर खत्म होगा तो प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई सबका लिखवा दूंगा मैं। अब ये देखिए ये इस तरीके से है और ये NH2 है, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूँ NH2 जो होता है उस पर एक लोन पेयर होता है, और ये क्या होता है, इसका प्लस आर इफेक्ट होता है। क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है, तभी यहाँ लिखा हूं मैं,
ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि प्लस आर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा। तो एक बात बताइए सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, हर एक कार्बन बेंजीन में कितना बॉन्ड बना रहा है? हर एक कार्बन बेंजीन में कितना बॉन्ड बना रहा है? जो भी दिमाग में आए आंसर दीजिए पहले। सिक्स बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड सिक्स बना रहा है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है अदिति? अदिति कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? चार। तो छह कहाँ से बना लेगा? हर एक बॉन्ड, ये कार्बन है, एक ऊपर बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड इधर बना रहा है तीन, और राइट साइड में एक, चार हो गया। अब इस वाले कार्बन पे आते हैं तो दो नीचे बना रहा है, एक ऐसे बना रहा है तीन, और चौथा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? चार। चार से ज्यादा बना भी नहीं सकता ना, चार से ज्यादा नहीं बना सकता ना। अब देखिए रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बनाने आएगा। तो ये तो ऑलरेडी चार बना रहा है, तो इसको क्या करेंगे? इसको उठा के यहाँ रखेंगे, नहीं तो पांच बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए अदिति प्लीज फोकस। अब देखिए इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन प्लस आ रहा है कौन माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो डायरेक्ट बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं, तो नहीं तो पांच बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब उठा के यहाँ रखेंगे तो ये डबल बॉन्ड तो होगा, और ये NH2, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस, और इसे उठा के रखा है यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। जरा ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने इसको उठा के इधर रखा है, ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, उसी टाइम पे इसको उठा के यहाँ पे रख दिया तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या अदिति? चलिए सिमिलरली इसको जब उठा के यहाँ रखेंगे तो ये वाला देखिए चार बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी, नहीं तो पांच हो जाएगा, तो इसे उठा के यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपने रखा, ठीक है, तो जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको रख देते हैं सबसे पहले। लिखने में नहीं लगी है ये, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा? NH2+। सिमिलरली यहाँ पे ये उठा के यहाँ रखेंगे तो ये उठा के यहाँ कर देंगे, ठीक है, नहीं तो पांच बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ, और ये यहाँ, और ये डबल बॉन्ड NH2+ तो है ही। सिमिलरली फिर से हम क्या करेंगे, अब ये पांच बॉन्ड तो ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रहा है, इसको तोड़ के यहाँ रखेंगे तो इसे तो इसको तोड़ के हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये डबल बॉन्ड तो यहाँ था, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये जब वापस उधर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। ये हो गया आपका प्लस आर इफेक्ट का रेजोनेंस, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो, ये ऐसे कर दिया NH2, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने को कह रहा है, सीधे सीधे जहां जहां डबल बॉन्ड मूव किया है इधर भी मूव किया, डॉटेड लाइन से शो कर दीजिए, हो गया। ऑर्थो मेटा पैरा बताया था आपको, ऑर्थो मेटा पैरा बताया था आपको मैं? नो सर। ओके, ये लिख लिया आपने? आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ओके, आराम से समझ समझ के लिखिएगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो जाएगा क्लास 12th में, फिर आपको रेजोनेंस करने में दिक्कत होगा, स्टेबिलिटी देखने में दिक्कत होगा।
लिख लिया आपने, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने रेजोनेंस में एक चीज ऑर्थो, पैरा और मैटा देखिएगा ध्यान से। अगर ये है किसी भी कहीं पे किसी के भी रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो इसके जस्ट बगल वाला ऑर्थो होगा, ये भी ऑर्थो होगा, इसे मैटा कहते हैं, इसे भी क्या कहते हैं, मैटा कहते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट वाला पैरा होता है। तो मैं ऑर्थो लिख देता हूँ, ये भी क्या होगा आपका ऑर्थो होगा, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, ये क्या होगा मैटा होगा, और ये भी क्या होगा मैटा होगा, इसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये पैरा होगा। ठीक है, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसके जस्ट बगल वाला ऑर्थो होता है, ऑर्थो के बगल वाला मैटा होता है, मैटा के बगल वाला क्या होता है पैरा होता है। समझ में आया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वाले में, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है, ऑर्थो पे आया है, आया है कि नहीं, और उसके बाद पूरे रेजोनेंस में पैरा पे आया है, और फिर यहाँ पे देखा आपने तो ऑर्थो पे आया है। मेटा पोजीशन पे आया क्या, ये होगा इसके NH2 के रिस्पेक्ट में, ये मेटा पोजीशन है। यहाँ पे कोई चार्ज आया है पूरे रेजोनेंस में, आपको बस ऑर्थो और पैरा पे दिखेगा चार्ज, दैट मीन्स मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता, बस इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। रेजोनेंस काम नहीं करता, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। समझ में आई बात? जहां जहां चार्ज, बस आपको यहाँ पे ऑर्थो दिखा होगा, यहाँ पे पैरा दिखा होगा, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऑर्थो पे वापस ऑर्थो पे मेटा पे आया ही नहीं है चार्ज, मेटा पे चार्ज नहीं आया है। ठीक है, चलिए स्लाइड चेंज करें। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट दैट मीन्स -R। -R इफेक्ट में देखिए ये NO2 जो होता है ना, वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है। क्या होता है? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है NO2। तो ये बेसिकली NO2 होता है कैसे, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दो ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव है, यानी ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव था तो ये दिया रिंग को, और ये नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला तो खींचता नहीं है, जो डबल बॉन्ड वाला है वही खींचेगा। अब देखिए यहाँ होगा क्या, सबसे पहले ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, तो इस टाइम पे ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ रखेंगे। ठीक है, सेम एकदम कॉन्जुगेशन में जाते जाता है। ठीक है, अब खुद ही देखिए, ऊपर से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करूंगा तो ये तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ रख दिया मैं डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव फाइनली आएगा कहाँ, यहाँ आएगा, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बस बहुत आसान हो गया, इसको तोड़ के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ये नेगेटिव वाला बहुत आसान हो जाता है, पॉजिटिव में दो दो एरो चलते हैं, यहाँ पे एक एक एरो चलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड तो यहाँ था ही, और ये डबल बॉन्ड N, और ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड O, और इस पे क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली इसको तोड़ के यहाँ रख देंगे। ठीक है, और इसको तोड़ के जैसे आपने बाहर से भी एरो बना सकती हैं, ये जो मैंने पिछले वाले में बनाया था, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा आपका O, और ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ रख देंगे, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ के जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, दोबारा यहाँ से इसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये एंड, और ये डबल बॉन्ड, बन गया रेजोनेंस हो गया रेजोनेंस, इससे लिख लीजिए। उसके बाद +R इफेक्ट कौन कौन शो करता है उसको लिख देता हूँ मैं। एक तो हेलोजन होते हैं जितने, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या अल्कोहलिक ग्रुप होता है, या फिर OR होता है आपका, बेसिकली कह सकती हैं
ईथर, फिर OCOR होता है, एस्टर हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। अब एक H को हटा के R लगा दिया तो NHR भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों H को R हटा लगा दिया NR2 हो जाएगा। अमाइड हो गया NHCOR, ठीक है। और माइनस आर इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं, ठीक है। तो माइनस इफेक्ट में लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गया आपका, कीटोन हो गया आपका, ठीक है। सेनाइड हो गया आपका, सेनाइड हो गया आपका, NO2 हो गया आपका, ये सारे के सारे माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। अब हमें बस रेजोनेंस पे प्रैक्टिस करना है और वो आपका काम है। अभी मैं देता हूँ आपको क्वेश्चंस। चलिए जरा ड्रॉ द रेजोनेंस ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहला मैंने दे दिया C6H5OH। इसका तो वेट अ मिनट, ठीक। हो गया। यस और नो बता दीजिए। यस। क्या आपने ऐसे किया? देख लेते हैं हम लोग आपने सही किया या गलत किया। सबसे पहले OH, OH ये बताइए प्लस आर है या माइनस आर है? यहाँ पे लोन पेयर होगा, प्लस आर में लिखवाया हूँ मैं, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट में OH दिखा आपको। तो अब देख लीजिए ये होगा कैसे। सीधे सीधे ये उठा के यहाँ रखेंगे तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड और ये OH प्लस मिलाते जाइएगा सही से। डबल बॉन्ड इसे तोड़ के यहाँ रखेंगे, इसे तोड़ के यहाँ रख देंगे। अंदर से भी एरो बना सकती है, नॉट अ बिग डील। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड ये OH पॉजिटिव,
फिर इसको इधर कर देंगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, सीधे सीधे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड OH प्लस आ गया। फिर से इसे उठा के यहाँ रखेंगे तो इसे उठा के यहाँ रख देंगे। ऐसा ही बनाया है क्या आपने या मिस्टेक है? यस और नो बताइए। यही बनाया आपने? ओके चलिए जरा इसका करके दिखाइए। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। हो जाएगा दीप्ति? चलिए हो जाए तो बताइएगा। चलिए अब देखिए क्या इसको मिला लीजिएगा। CHO जो है सबसे पहले ये देख लीजिए CHO कौन सा है, -R है या +R है? चेक करिए जरा, ये क्या है, -R है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ मैं, CH3। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब -R है तो जाहिर सी बात है ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जब ये अपने तरफ खींचेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी टाइम पे इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है बेसिकली वो किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड हो गया और CH ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और C और O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये वापस से रिवर्ट बैक कर देगा, ऐसे ही रेजोनेंस यहाँ होता रहेगा। ऐसे ही किया था आपने। चलिए बहुत अच्छा किया फिर आपने तो। चलिए ये अब जरा इसका बना के दिखा दीजिए, थर्ड वाला C6H5CHO। इसके बाद हाइड्रोकार्बन करेंगे हम लोग।
डन। तो ये भी इन द सेम वे हुआ होगा, एक बार सब मैच करिएगा। माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच, तो ये वाला इधर खींचेगा, तो उसी टाइम पे इसको ऐसे कर देंगे। रेजोनेंस करने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा सी, और ये ओ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ एच हो जाएगा, और पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एच, फिर से इसको उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉजिटिव कहाँ चला गया, इस वाले पे चला गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया, और डबल बॉन्ड ये सी एच ओ माइनस, एंड देन इसको उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एट द सेम टाइम फिर इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो इट्स सो इजी, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये ऐसे ऐसे, और ये फिर जैसा था वैसा ही हो गया। ऐसे ही किया आपने। वेरी गुड, इसमें कोई डाउट? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या है? सिली मिस्टेक्स को दूर करिए। चलिए स्लाइड चेंज करूं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रेजोनेंस बहुत आसान है। अब अपने को क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, उसको करिए जरा, ठीक है। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करना हमें, तब जाके होगा। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा जरा। नॉमेनक्लेचर का ही पहला सवाल है, ठीक है। इसमें बताना है दूसरे वाले में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप बताइएगा आप जरा। दूसरे में बताना है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, या फिर लिख लीजिए आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अदिति, पहले वाले का नाम क्या होगा?
अदिति, am I audible? See, Aditi is not in the meeting. Aditi, am I audible? Aditi,